हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर में और आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो टॉपिक का नाम क्या है, मोलारिटी मोलालिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है क्या, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन। देखो भाई क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट लिया, एक लिया ए एक लिया बी। एक को मान लेते हैं सॉल्यूट, एक को क्या मान लेते हैं सॉल्वेंट, या कोई कुछ भी मान लो। ठीक है, मैंने दो कंपोनेंट लिया, एक ए है और एक क्या है बी। ठीक है, अब मैंने बोला कि ए का जो मोल है वो मैंने बोला इसका मोल है Na। ठीक है ना, और इसका जो मोल मैंने बोला वो बोल दिया मैंने इसका मोल है Nb। ये Na क्या है, मोल ऑफ ए, एंड Nb क्या है, मोल ऑफ बी। ठीक है ना, तो सुनो मोल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज, मोल का फॉर्मूला याद है ना, पहला लेक्चर पढ़े थे, क्या होता है मोल का फॉर्मूला? तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास। क्या होता है बोलो भाई जल्दी से, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। ठीक है, ये मेरा मोल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, वो भी होता है। ठीक है, अब मोल का मतलब तो समझ में आ गया कि गिवन मास बाय क्या होता है, मोलर मास। पर यहाँ पे एक वर्ड है फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? देखो दो चीज आपको पता होना चाहिए, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है परसेंटेज। कोई भी चीज अगर ए बाई बी के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और अगर उसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो आपको यहां पे निकालना है मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं। जैसा हमने परसेंटेज निकाला था सेम चीज यहां पे होगा, पर यहां पे हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे क्या बोला है, फ्रैक्शन बोला है। क्या बोला है, फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इतना बात तो क्लियर है। अब सुनो, मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से करते हैं। किससे करते हैं, एक्स से। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स ऑफ ए बताओ तो एक्स ए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जिसका पूछा है उसका मोल, ए का पूछा है तो मैं लिख दूंगा एन ए। एन ए का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल का मोल। टोटल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और ये मेरा क्या बन चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काम खत्म। अगर परसेंटेज पूछता तो यहाँ पे इनटू कर देते 100 तो हो जाता मोल परसेंटेज। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स बी, बताओ भाई एक्स बी, एक्स बी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसका पूछा है उसका मोल एन बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और ये मेरा क्या निकल चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल चुका है। तो ये हो गया एक्स ए और ये क्या हो गया, एक्स बी। इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब डिफाइन करना क्या होगा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ वन कंपोनेंट। इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये इसका डेफिनेशन, अभी मैं लिखवाऊंगा सारा कुछ। अब अगला चीज, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जैसे मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, 100, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कितना, 1। इसीलिए सारे कंपोनेंट का सम, चाहे एक्स ए हो एक्स बी हो, अगर आप 3 भी लेते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, उसका भी सम हमेशा क्या होता, 1 होता है। ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, the sum of mole fraction of all the component, it always equal to 1। ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर है क्या? तो जल्दी से ये बातें उतार लो, फिर मैं सारा पॉइंट आपको लिखवाता हूं। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट्स पे ध्यान देना। क्या बोला है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टू दैट ऑफ मोल ऑफ ऑल। ये मैंने बताया था। जैसे मैं लिखता हूं अगर एक्स ए तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए डिवाइड बाई क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। ये होता है मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या बोला, ध्यान से देखना क्या बोला है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। क्योंकि हम लोग दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, पर अगर 3 भी होता तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का वैल्यू भी क्या होता, 1 होता है। ठीक है भाई, ये सब समझ में आ गया। अगला, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों, देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल, तो मोल से मोल यूनिट कट जाएगा, इट हैज नो यूनिट। अगला बात कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। बाकी से देखा जाए तो मोल पे तो है, ये मोल जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और एक बात, जब तक मोल
जब तक कोई कंपोनेंट रिएक्शन में नहीं जाता है तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि मोल क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना भाई। चलो, आई होप ये सारा बातें आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन बता दिया, सम क्या होता है बता दिया, कोई यूनिट नहीं और क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, ध्यान से देखो भाई क्या बोला है, इसको उतार लिया ना भाई। चलो ओके, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ आ रहा है ना कैमरा में, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तो पढ़ो। बोला है 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। लिखने का तरीका, यूरिया फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है यूरिया का, ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, ठीक है। और ये मेरा कहीं ना कहीं सॉल्यूट हो जाएगा, और इसका वेट कितना दिया है, 10 ग्राम। लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है भाई। अगला क्या बोला है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, जल, जल में ऐड किया गया है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और ये कहीं ना कहीं मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और इसका वेट कितना दिया है, 90 ग्राम, ओके। बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा ना, या तो वेट दिया है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले निकालो मोल ऑफ यूरिया। तो क्या होगा, गिवन मास कितना है, 10 ग्राम दिया हुआ है। और आपको पता है यूरिया का मोलर मास होता है 60, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ये सब मैंने बताया है पहला लेक्चर में, फिर भी देख लो। NH2CO NH2 ये यूरिया है ना। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, कितना 14, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है तो 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, काउंट कर लेना 60 आएगा। और यूनिट होता है मोलर मास का ग्राम पर मोल, क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया, 1/6 मोल, ऊपर जाएगा तो 1/6 मोल। ये मोल किसका आया, यूरिया का, ठीक है ना भाई। अब मैं निकालूंगा मोल ऑफ वाटर, जल का मोल, मोल ऑफ वाटर। तो वेट कितना दिया है, वेट दिया है 90 ग्राम, और जल का होता है 18 ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर चल जाएगा, तो ग्राम से ग्राम गया, 18 से कितने बार में जाता है, 5 बार में जाता है, तो वैल्यू आ गया 5 मोल। देखो एक का कितना अच्छा वैल्यू आया और एक का कितना खराब वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। अब सुनो, अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो एक बार मैं लिख दूं एक्स ऑफ यूरिया, एक्स का मतलब ही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो जिसका पूछा उसका मोल, कितना मोल दे रखा है, 1/6, और टोटल का मोल, टोटल मतलब क्या होगा, 5 प्लस 1/6 आता है ना डिवाइड करने, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/6, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 6 5 30 प्लस 1 हो गया, तो 6 से 6 चला गया, तो वैल्यू क्या हो गया, 1/31, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये क्या हो गया, मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, किसके, मोल फ्रैक्शन वाले के, ठीक है। चलो भाई जल्दी से उतार लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखो। नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मोलैरिटी। देखो कितना मस्त लग रहा है ना ये टेडी बियर, टेडी बियर, ठीक है भाई ध्यान से देखो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। पहले कंसेप्ट बता दूं, मोलैरिटी क्या होता है, समझो, मस्त कंसेप्ट लेके आया हूं आपके लिए। मान लो मेरे पास एक गिलास है, ये रहा मेरा गिलास एक। अब मुझे लेमोनेड बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, और मैंने क्या किया, इसमें 2 लेमन डाल, लेमोनेड बनाना है तो लेमन तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो 2 लेमन डाल दिया, ठीक है, मैंने 2 पीस लेमन डाल दिया, या मैं बोल सकता हूं 2 मोल लेमन डाल दिया मैंने, ठीक है। देखो हुआ क्या, जैसे नींबू डाले लेमोनेड तैयार है, और जैसे जैसे नींबू को और बढ़ाएंगे, मान लो आपको स्ट्रॉन्ग पीना है, तो 2 के जगह आपने क्या कर दिया, 3 लेमन डाल दिया ना। तो जैसे 3 लेमन आपने डाला, तो आपने क्या बोला, एक वर्ड आप यूज करते हो कि इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, हाँ या ना। तो पहला चीज मैं आपको बता देता हूं कि मोलैरिटी का एक और नाम होता है कंसंट्रेशन। कहीं पे आपको दिख जाए कंसंट्रेशन, तो आप समझ जाना मोलैरिटी का बात हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और आप उसमें लेमोनॉइड, लेमन बढ़ाते जा रहे हो, 2 से 3 की, अगर 3 से 4 कर दोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो मोलैरिटी का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना मोल ऐड कर रहे हो। मोल का जगह मैंने यहां पे बोल दिया लेमन। अब जैसे जैसे लेमन डालोगे, अब ये जो बना है इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को ही क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, देख लो ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने लेमन डाला तो लेमन हो गया 2 मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सुनो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा यहां पे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का ही नाम क्या होता है, मोलैरिटी। का समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से क्या क्या बात करने वाला हूं। अगला चीज कि मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से। अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ देख लिया कि 0.50 कैपिटल एम, इट मींस यहां पे जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है मोलैरिटी के, ठीक है। अगला चीज, मोलैरिटी को एक और नाम से जानते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को दिखाने का तरीका होता है ब्रैकेट में। अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई डेटा लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सुनो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोलैरिटी का मेरा क्या हो गया फॉर्मूला, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। अगला अगर बात करते हैं यूनिट का, किसका, यूनिट। देखो मैं 50 बार बोल चुका हूं कि यूनिट कभी भी याद नहीं करते हैं, निकालते हैं। तो ऊपर कौन है, मोल। मोल का कोई यूनिट नहीं होता, मोल का खुद मोल यूनिट होता है। नीचे कौन है, लीटर। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मोल पर लीटर इनवर्स। ठीक है, लीटर ऊपर गया तो माइनस बना रहता है, ठीक है। और एक चीज, इसका एक और नाम होता है, क्या, यहां लिख दूं, इसका एक और नाम होता है मोलर। क्या, मोलर। अगर कहीं दिया है 5 मोलर तो समझ जाना बात किसका हो रहा है, मोलैरिटी का। ये सब छोटा छोटा बात है। कंसेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया। अभी सब लिखवाऊंगा, डेफिनेशन सब लिखवाऊंगा। पहले क्लियरिटी लाओ कंसेप्ट में, ये क्या है, ठीक है ना भाई। अगला चीज जो बहुत लोग से मैं पूछता हूं और वो गलत बताते हैं, सुनना, क्या आप भी गलत ही बताओगे, मन में सोचना पॉज करके, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, और वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर से वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ेगा, और वॉल्यूम से मोलैरिटी पे इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सही है। यस, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, ये सही बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है ना। अगला चीज सुनो, मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि टेम्परेचर को मान लो मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन मोलैरिटी। अभी आपने बोला ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मुझे ये नहीं सुनना है कि करता है कि नहीं करता है, मुझे ये सुनना है कैसे करता है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोलैरिटी में क्या चेंज आएगा, पहले वीडियो को पॉज करो, सोचो, और फिर मैं बता रहा हूं। सोच लिया। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप लोग, बहुत लोग सोचेंगे सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। यस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, कि मान लो आपने देखा होगा कि जब हम लोग घर पे दूध गर्म करते हैं गैस पे, तो दूध रखा होता है, वॉल्यूम है, और जब हमने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो थोड़ी देर में देखते होगे ना कि दूध में उफान आता है। ऑब्वियस सी बात है, उसका वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। मैं मास का बात नहीं कर रहा हूं, दूध तो 1 लीटर ही है उसमें, और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। और आप बोलोगे सर गर्मी का मौसम आता है तो समुद्र में तो पानी गायब हो जाता है। अरे गायब नहीं हुआ, टेम्परेचर जब हीट हुआ, गर्मी का मौसम आया, तो वो वेपर फॉर्म में कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया ना, वेपर फॉर्म में आया तो टेम्परेचर जब जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और देखो ना, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड मोलैरिटी डिक्रीजेस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो 1/2 है, 1/5 है, तो डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया ना। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोलैरिटी क्या होगा, घटेगा। दैट्स व्हाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आया। तो जितना बात मैंने आपको समझाया है अगले स्लाइड में सब कुछ लिखवाने वाला हूं। देखो पहले समझा करो कि मोलैरिटी होता क्या है। बेसिकली इट इज ए कंसंट्रेशन। ठीक है, आओ देखो क्या लिखा है। पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही मैंने बोला था। अगला चीज क्या बोला था कि यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हो मोलर। ठीक है। अगला चीज क्या मैंने बोला था कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है, लिख लिया। अब जो लिख लिया ना, एक लाइन और लिखवा रहा हूं, लिखना एक बार, लिखो एक लाइन।
कि एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, as we increases the temperature, volume increases. As we increases the temperature, volume increases and molarity decreases. And molarity decreases. समझ में आ गया? As we increases the temperature, volume increases and molarity decreases. और इसी का उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब करेंगे न्यूमेरिकल्स। आ जाओ भाई। क्या बोला है? What is the molarity of 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4? तो मेरे पास यहाँ पे कौन है? H2SO4 है। वेट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? कितना दे रखा है? 4.9 ग्राम दे रखा है। तो ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा टू बी डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का नाम नहीं दिया कुछ भी, और यहाँ पे दे रखा है कितना? 500 ml इसका दे रखा है। ठीक है, निकालना तो मोलारिटी है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी? तो मोलारिटी होता है मोल्स, एन लिख दो, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए ना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? अब निकालना पड़ेगा ना, बार बार सिखाऊं। मोल्स होता है वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, तो वेट है 4.9 और H2SO4 का मोलर मास होता है 98। ठीक है, यहाँ ग्राम होगा और यहाँ पे होगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम गया, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा और यहाँ से जाएगा 2 बार में, तो वैल्यू आएगा 1/20 मोल। ठीक है भाई, इसको निकाल कर चेक करना। सल्फर का मास बता देता हूँ खाली 32, बाकी आपको सबको पता होता है। ठीक है, अब देखो भाई, मोल मेरा कितना आ गया? 1/20 आ गया, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए, एमएल में दिया है, 500 है, तो लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 1/20 ऊपर ऊपर चल जाता है ना, तो यहां आएगा 1000 बाई क्या होगा? 500 यूनिट। ऊपर तो मोल है और नीचे क्या है? लीटर। तो देखो कटेगा क्या? ये 0 से 0, 0 से 0, 5 से कितने बार में कट गया? 2, 2 से कितने बार में कट गया? 10। तो 1/10 मतलब क्या हो गया? 0.1 मोल पर लीटर। दैट्स माय फाइनल आंसर। इस तरह से आप मोलारिटी निकाल सकते हो। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा यार, देखो टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा ही होगा। ठीक है, देखो मोलालिटी, दिस इज द मोलालिटी। तो मैं आपको बताता हूं मोलालिटी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी? जैसे मोलारिटी था ना, वैसे ही मोलालिटी है, पर देखो चेंज क्या है। मोलालिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां पे भी था, यहां पे भी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पर यहां पे क्या लेते हैं? वेट। वहां पे था वॉल्यूम, यहां लेते हैं वेट। पर वेट भी किसका? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होना चाहिए? केजी। याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल का यूनिट तो मोल होगा और नीचे क्या होगा? केजी। तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर केजी इनवर्स भी लिख सकते हो, या इसका एक और यूनिट होता है मोलल। जैसे वहां पे मोलर था ना, यहाँ पे क्या होता है? मोलल। ठीक है, और मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, मोलारिटी कैपिटल एम एंड मोलालिटी स्मॉल एम। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। और अगला चीज, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वाई? यहाँ पे मास है ना यार। अब सोचो, मार्केट से गर्मी का मौसम है, मैं 10 केजी सामान लेके आ रहा हूँ, मान लो 10 केजी आटा ही लेके आ रहा हूँ, आते आते घर में हो गया 5 केजी। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो वेट है, जो मास है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? वॉल्यूम करता है, पर मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मोल भी नहीं करता, वेट भी नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन क्या बोलोगे? इट इज डिफाइंड एज सेम, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कुछ नहीं है यहाँ, क्या है? प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब बातें हैं जैसा मोलैरिटी का था। ठीक है, पर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ भाई, फटाफट से पॉइंट्स पे बात करते हैं। क्या दिया है? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने आपको बताया था। यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी, या मैं बोल सकता हूं मोल पर केजी इनवर्स बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं मोलल। क्या बोल सकता हूं? मोलल भी बोल सकता हूं। ठीक है, अगला चीज, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सारा पॉइंट क्लियर है ना? चलो, अब एक न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, सिंपल सा बात है। NaCl का मास बता देता हूं। Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका मोल निकल जाएगा। वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का, ग्राम में है, तो केजी में कर लोगे, डिवाइड करोगे। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मैं इसमें रिप्लाई भी करूंगा यार, कमेंट क्या करो, तभी तो मुझे पता चलेगा आपने लेक्चर देखा या नहीं देखा, या क्वेश्चन करने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको अच्छे से करो और इसका मुझे रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब देखो लास्ट ब्रह्मास्त्र आज नहीं होने वाला है।
ये ब्रह्मास्त्र के अभी तक आपने देखा हो क्वेश्चन बहुत इजी जा रहा है, फॉर्मूला लगा रहे आंसर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, किसी के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। मोलालिटी दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, एक तगड़ा ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं जिससे नीट जेई में क्वेश्चन एक लाइन में बनने वाला है। अभी तक पूरा प्रोसेस बताया कि बोर्ड में कैसे करना है, बट दैट इज द मेन थिंग जो आपके सामने मैं अगले लेक्चर में जाऊंगा, जिसका नाम मैंने दिया ब्रह्मास्त्र, जहां पे मोलालिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो एक लाइन में बनेगा। अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए, अब किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे एक लाइन में। तो ये लेक्चर अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।